कि मेरे जीवन काल में अमेठी की धरती पर परशुराम जयंती की शोभा यात्रा नहीं हुई, ये बताते मुझे हर्ष नहीं है, मुझे लज्जा आ रही है कि मैं जीवित हूं और परशुराम जी की जयंती नहीं हो पाई। यह दुख है मेरे लिए। ये कहा जा रहा है कि अनुमति मिल गई थी, अनुमति मिलने के बाद प्रशासन ने क्या कहा, क्या लग रहा है किसका दबाव था, प्रशासन ने क्या कहा? देखिए, अनुमति मिलने के बाद ही मान्यवर में कार्यक्रम कर रहा था। मैं संविधान को मानने वाला संत हूं, प्रशासन ने अनुमति दिया तभी मैंने तैयारी की थी, बिना अनुमति के मैं तैयारी करता ही नहीं हूं। क्लेश तो इसी बात का है, संवैधानिक आदेश प्राप्त होने के बाद किसके आदेश से निरस्त हुआ, यही मैं जानना चाहता हूं, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि कृपया आप पता करिए महाराज की आपकी छवि कौन खराब कर रहा है। मौनी जी महाराज जैसे संत जो हिंदू संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, आज वो व्यथित है और पूछना चाहते हैं कि इस मोदी और योगी की सरकार में कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो भगवान परशुराम की जयंती रुकवा रहा है? क्या वो भाजपा के लिए घातक नहीं है? क्या भाजपा की छवि खराब नहीं? निरस्त में क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने कहा जो महाराज वो तो आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा महाराज जात विशेष की भीड़ होगी, ब्राह्मण जन है, ब्राह्मण धन है, ब्राह्मण बल पौरुष है, ब्राह्मण जीवन का रस है, ब्राह्मण इसीलिए पीड़ा यही है कि रामलला की सरकार है और भगवान परशुराम की जयंती नहीं मनाएगी, यही तो पीड़ा है। अन्य सरकार बहुत महाराज तो मुझे लगता है कि लोग राष्ट्रद्रोही हैं, रामद्रोही हैं, परशुराम द्रोही हैं, हम राम के हैं, रामलला को लाए हैं, सरकार को बनाए हैं, पूरा जीवन संकल्पित है, उसके बाद आंसू बहाए हैं। और हमें लगता है देश के आजादी के बाद अमेठी का सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जयंती का था, वो निरस्त। तो ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो इसमें नहीं था, कोई राजनीतिक लोग तो इसमें शामिल नहीं होने थे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं कि इसमें स्मृति ईरानी जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। अब कांग्रेस के लोग मुझसे मिले हो तब तो मैं जानूं, आपको आश्चर्य होगा। हमसे कोई राजनीतिक दल अभी तक मिला ही नहीं है, न सपा का, न बसपा का, न भाजपा का, न कांग्रेस का। जब कोई मिला ही नहीं है, स्मृति ईरानी जी कार्यक्रम लगा हुआ था यहाँ, वो कागे नहीं आई थी और किसी कार्यक्रम लगा ही नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि कौन था? मतलब इसमें लेकिन आप मानते हैं कि राजनीति हुई है? नहीं, राजनीति नहीं हुई, बरात हिम्मत ही किसी की नहीं है। बिना राजनीति के इतना बड़ा निर्णय प्रशासन ले। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम अमेठी में हैं और अमेठी में सगरा आश्रम बाबूगंज में हैं। महाराज जी हमारे साथ, मौनी महाराज जी हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है 10 तारीख को भगवान परशुराम जयंती थी। पूरे अमेठी में एक खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है कि भगवान परशुराम जी की जयंती का प्रशासन के द्वारा जो है वो अनुमति मिलने के बाद भी कार्यक्रम को अचानक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है वो फोन आता है डीएम साहब को और अचानक भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद से पूरे ब्राह्मण समाज में, अमेठी के पूरे ब्राह्मण समाज में जो है वो खासा नाराजगी है। और उसमें मुख्य अतिथि जो है वो मौनी महाराज जी थे, जो कि हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या तैयारियां थी, तैयारियों में कितने लोग शामिल होने वाले थे और फिर अचानक किसके दबाव में जो है वो ये भगवान परशुराम जी की यात्रा को रद्द किया जाता है और प्रशासन इसके दबाव में कहता क्या है। इसके जवाब में जो प्रशासन बातें कहता है वो चीज़ें भी आपको सुनने बहुत जरूरी है। अमेठी में इस चीज़ को लेकर ब्राह्मणों में खासा नाराजगी है और सत्ता पक्ष के ही कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि वो हैं, हालांकि भी क्लियर नाम नहीं है। लेकिन हम महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों नाराजगी है, आखिर प्रशासन के द्वारा अनुमति के बाद भी इस तरीके की चीज़ें कैसे हुई। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। क्या लग रहा है 10 तारीख को जो है वो कहा जा रहा है कि भगवान परशुराम जी की जयंती के दिन जो है वो प्रशासन ने अनुमति दे दी थी, क्या पूरा मामला है, क्यों क्या नाराजगी है, ये आखिर क्यों निकलने नहीं दी गई यात्रा? वंदे परशुरामस्य वंदे जमदग्निस्वामिनः वंदे रेणुका वत्स वंदे विष्णुहरि प्रभो। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव केवल एक सामान्य व्यक्ति की जन्मोत्सव का विषय नहीं है। राम का जन्मोत्सव मेरी आस्था से जुड़ा है, कृष्ण का जन्मोत्सव मेरी आस्था से जुड़ा है। उसी तरीके से भगवान परशुराम का भी जन्मोत्सव मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, मेरी उपासना है, मेरी साधना है। वह असत्य, अन्याय और आतंक को समाप्त करने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसे अवतार जिन्होंने राक्षसी प्रवृत्तियों का वध करके संसार में मानवता की स्थापना की, संसार जगत के प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के लिए परमात्मा ने कृपा की, ऐसे आराध्य का जन्मोत्सव न मनाया जाना कहीं ना कहीं से बहुत पीड़ा का विषय ही नहीं है, अपार खेद के साथ चिंतन का भी विषय है कि अयोध्या की धरती कहे जाने वाली कुछ भवनपुर की ये माटी, कुछ दिनों पूर्व सुल्तानपुर से वर्तमान में अमेठी जनपद के नाम से जाने जाने वाली ये जगह, जहां भगवान का अवतरण पर क्षेत्र हो, उस पर क्षेत्र में संवैधानिक रूप से स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्म भयावह की परंपरा का संपादन करने वाली शास्त्र की पंडित परंपराओं का
अवगाहन करने वाली विशेषताओं की विशेषता को धारण करने वाले, परमात्मा के मूल में व्यक्तित्व की विचारधाराओं की कान से उत्पन्न होने वाले कारण और प्रश्नों का क्षणमात्र में समावेश करने वाले परमात्मा की उदीयमान व्यक्तित्व का ऐसा समापन करने का चिंतन हो सकता है, यह सोचना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप ये पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे बताने में खेद हो रहा है कि मेरे जीवन काल में अमेठी की धरती पर परशुराम जयंती की शोभा यात्रा नहीं हुई। ये बताते मुझे हर्ष नहीं है, मुझे लज्जा आ रही है कि मैं जीवित हूं और परशुराम जी की जयंती नहीं हो पाई। यह दुख है मेरे लिए, यह आपत्ति है मेरी, यह मेरे लिए पीड़ा है कि हमारे जीवन काल में भी परशुराम जयंती नहीं मनाई जा सकती। क्या अमेठी का क्षेत्र अभी गुलाम भारत का अंक है? इसलिए ये आपने पूछा, कहीं न कहीं से मेरे घाव को और बड़ा घाव हो गया। मैं इसे भूल ही नहीं पा रहा, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वह कहीं न कहीं से मेरे मन को अत्यंत पीड़ित कर रही हैं। क्योंकि मैं भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए विगत 38 वर्षों से 5800 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की, 1 अरब से ज्यादा मैंने दीपक जलाए और करोड़ों जनमानस के बीच में जा जाकर के लगभग 1000 भंडारे का आयोजन, जिसमें करोड़ों लोग सम्मिलित हुए, 779 यज्ञ करवाए। जिस आस्था विश्वास के साथ मैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जी रहा हूं, वह धर्म मुझसे छीना गया, मेरी उपासना छीनी गई, मेरी साधना छीनी गई, मेरे 10,000 लोगों के भंडारे का संकल्प छीना गया। कई हजार लोगों को सम्मिलित होना था। सगरा आश्रम से 551 माताएं, जो सभी वर्णों की थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बैकवर्ड, आदिवासी, वनवासी, सभी समाज की महिलाएं थी, जो ध्वज लेकर के परशुराम की जयंती में सम्मिलित हो रही थी। 1100 त्रिशूल सम्मिलित हो रहे थे और लगभग सैकड़ों वाहन के साथ मैं यहां से निकल रहा था। वह सारी तैयारियां इस तरीके से चकनाचूर हो गई। 551 किलो गुलाब की पंखुड़ियां महाराज सूख गई। भगवान को समर्पित करने वाले महाराज बड़े बड़े अभिनंदन के सारे पुष्प सूख गए और मैं किन कर्तव्य विमूढ़ की तरह ऐसे असहाय की स्थिति में। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये अनुमति मिल गई थी। अनुमति मिलने के बाद प्रशासन ने क्या कहा? क्या लग रहा है किसका दबाव था? प्रशासन ने क्या कहा? देखिए, अनुमति मिलने के बाद ही मंच पर मैं कार्यक्रम कर रहा था। मैं संविधान को मानने वाला संत हूं। प्रशासन ने अनुमति दिया तभी मैंने तैयारी की थी, बिना अनुमति के मैं तैयारी करता ही नहीं हूं। क्लेश तो इसी बात का है, संवैधानिक आदेश प्राप्त होने के बाद किसके आदेश से निरस्त हुआ, यही मैं जानना चाहता हूं, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि कृपया आप पता करिए महाराज की आपकी छवि कौन खराब कर रहा है। मौनी जी महाराज जैसे संत जो हिंदू संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, आज वो व्यथित है और पूछना चाहते हैं कि इस मोदी और योगी की सरकार में कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो भगवान परशुराम की जयंती रुकवा रहा है? क्या वो भाजपा के लिए घातक नहीं है? क्या भाजपा की छवि खराब नहीं कर रहा है? क्या हिंदूवादी आस्थाओं पर कुठाराघात रही है? अथवा क्या राम की परंपराओं और परशुराम की परंपराओं में भेद उत्पन्न करके समाज में वो एक आंदोलित समाज को विस्फोटक स्थिति नहीं पैदा कर रहा है? ये सारी चीजें विचारणीय विषय है। आज आपके जिले की मैं पूछना चाहता हूं। अभी हम लोग आ रहे थे तो अमेठी में कुछ ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी हैं, वो उन्हीं का दबाव आया है। उन्होंने कहा कि जाति विशेष का मतलब उनके द्वारा दबाव आया है। देखिए, मैं इस बात को जानता हूं ना, मेरे पास का कोई प्रमाण है। अब जिससे उन्होंने कहा होगा, हो सकता है उन्हें कोई जानकारी हो, लेकिन हमें न इस बात की जानकारी है और ना हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा होगा, क्योंकि यह तो प्रशासन ही जाने। अब एसडीएम साहब ने अनुमति दी तो किसके आदेश से अनुमति समाप्त की, यह विषय तो एसडीएम साहब से पूछा जाए। एसडीएम साहब न्यायप्रिय अधिकारी हैं, वो एक अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने अनुमति दी थी। मैं उन एसडीएम साहब अमेठी का स्वागत करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार किया, आपने मुझे अनुमति दी। लेकिन पीड़ा है, आपके सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, किस व्यक्ति ने आप पर अनैतिक दबाव बनाया कि आपने मेरी पीड़ा को दरकिनार करते हुए उनके आदेश का अनुपालन किया और परशुराम जयंती को निरस्त किया? यह तो जानकारी वो दे सकते हैं, सरकार की जो गुप्तचर यहाँ है, लाइए विभाग के लोग बताएं। नहीं, निरस्त में क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने कहा जो महाराज, वो तो आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा महाराज जाति विशेष की भीड़ होगी, ब्राह्मण जन है, ब्राह्मण धन है, ब्राह्मण बल पौरुष है, ब्राह्मण जीवन का रस है, ब्राह्मण रसना का रस है, ब्राह्मण गंगा की धारा का कल कल का कवरव है, ब्राह्मण वेद स्वरों का स्वर है, ब्राह्मण जन जन प्रिय है, सभी देव वंदन का वह आराधन निष्दिन कल है,
ऐसे भूसुर का भी आज अमेठी की धरा पे अपमान से अभिनंदन है, अपमान से अभिनंदन। अच्छा महाराज जी बताइए कि जब उन्होंने निरस्त कर दिया कार्यक्रम जो है, इसकी शिकायत यहाँ की सांसद है स्मृति ईरानी, उनसे आप लोगों ने नहीं किया कि जो है किस तरीके से परशुराम देव? भाई हम स्मृति ईरानी जी से मिले तब तो कहें, अरे कोई मिलेगा तब तो कहेंगे भैया कहाँ कहने जाएंगे। मौनी जी महाराज किसी नेता के यहाँ नहीं जाते, आश्चर्य होगा आपको। मौनी महाराज संत है, जिसको आना होता यहाँ आएगा, कोई आएगा मिलेंगी तो मैं उनसे भी कहूंगा। फिलहाल मैंने अपनी पोस्ट डाल करके मैंने प्रशासन से सबसे मैंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनसे नहीं मिला, लेकिन जो इस समय भाजपा के प्रस्तावक थे माननीय पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीषी जी, मैं उनसे जाके मैंने उनसे मिला और मैंने मिल करके मैंने उनसे पीड़ा व्यक्त की कि भगवान परशुराम जी की जयंती होनी चाहिए। यह बात मैंने उनके घर पे जाके 9:20 पर सुबह मैंने उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद मैं अपने अन्य कार्यक्रमों की ओर सुल्तानपुर, वहां से प्रतापगढ़, गुजरनाथ होकर अन्य कार्यक्रमों को मैं रात 10 बजे तक करता रहा। केवल एक भंडारा, एक शोभा यात्रा छोड़ करके शेर सब मेरे कार्यक्रम हुए। फुर्सत मेरा भंडारा था, छतों में मेरे भंडारे थे, जहां जहां भी थे मैं कुल सम्मिलित हुआ, हर कार्यक्रम सम्मिलित हुआ। केवल एक कार्यक्रम जो विशेष रूप से आयोजन का था, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, और हमें लगता है देश के आजादी के बाद अमेठी का सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जयंती का था, वो निरस्त हुआ। तो ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो इसमें नहीं था, कोई राजनीतिक लोग तो इसमें शामिल नहीं होने थे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं कि इसमें स्मृति ईरानी जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। अब कांग्रेस के लोग मुझसे मिले हो तब तो मैं जानूं, आपको आश्चर्य होगा। हमसे कोई राजनीतिक दल अभी तक मिला ही नहीं है, न सपा का, न बसपा का, न भाजपा का, न कांग्रेस का। जब कोई मिला ही नहीं है, स्मृति ईरानी जी कार्यक्रम लगा हुआ था यहाँ, वो कागे नहीं आई थी, और किसी कार्यक्रम यहाँ लगा ही नहीं है, तब कैसे बता दें कि कौन था। मतलब इसमें लेकिन आप मानते हैं कि राजनीति हुई है? नहीं, राजनीति नहीं हुई, बात हिम्मत ही किसी की नहीं है। बिना राजनीति के इतना बड़ा निर्णय प्रशासन ले नहीं सकता। अगर वो प्रशासन, मेरे जिले का प्रशासन इतना नमक हराम तो नहीं हो सकता। मैं जानता हूं प्रशासन के बारे में, मैं सीएम साहब की छवि जानता हूं, बड़ी बड़ी बोल्ड अधिकारी हैं, फिर कैसे उनको निरस्तीकरण करना पड़ा, यह तो उनके ही मन से पूछो। लेकिन मैं मानता हूं कि बिना किसी नेता के दबाव के यह संभव नहीं। स्मृति ईरानी जी कहती है कभी-कभी वो ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण है, जो है उसके बाद भी तो परशुराम भगवान की जयंती में कार्यक्रम करते हैं। अरे हमने कहा महाराज बेटी भारत की है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। ये तो ब्राह्मण की बेटी की, आप लोग पत्रकार है, आप लोग सियासत वाली बात कर रहे हैं। मैं तो समाज की हर बेटी को महाराज अपनी बेटी मानता हूं, हर बेटी को देवी मानता हूं। इसलिए अगर इसी धरती पर जन्मी स्मृति ईरानी जिस देश की बेटी है, तो मेरे लिए वो देवी की तरह है। हमारे लिए उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की लड़की कोई प्रश्न ही नहीं है। हर बेटी मेरे लिए देवी है, तो उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। इसलिए जात विशेष की बेटी है, यह तो कोई विषय नहीं है। मैं तो इस बात को अपने मन से कहता हूं कि हर बेटी मेरी मां है, हर बेटी मेरी देवी है, चाहे जिस वंश में है, चाहे जिस परिवार में है, बेटी केवल देवी है, वो मां है। उसकी रक्षा करना, उसका सम्मान करना मेरा धर्म है। जिले में इसकी नाराजगी ज़्यादा है, कई ब्राह्मण मिले थे, उनका कहना है कि इसको लेकर अभी तक इतिहास में शायद पहली बार जो है ये हुआ है कि परशुराम जयंती को मनाने से रोका गया है। क्या लग रहा है अमेठी में इस तरीके की, क्योंकि प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, हर जगह हुआ है, तो इसका क्या लग रहा है कि अगर इसमें राजनीति हुई है तो किसे आप लोग मानते हैं कि ये राजनीति? देखिए, हम केवल इतना ही मानते हैं महाराज कि ये परशुराम जी की जयंती रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भगवान राम, क्योंकि राम का अवतार है और श्री राम का अवतार है। अगर आप न जानते हो तो आप जान लीजिए, भगवान परशुराम जी का कोई अवतार ही नहीं है। अवतार भगवान राम का था और भगवान श्री राम का था। भगवान परशुराम जी का वास्तविक नाम राम था, भगवान श्री राम जी का वास्तविक नाम श्री राम है। तो राम जी परशु मिलने के बाद परशुराम जी हो गए। भगवान का दो अवतार मेरे यहां हुआ है। एक तो भगवान श्री राम जी का, जो उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती शिव विरंज पूजो बहुभाति, ऐसे परम पराक्रमी ज्ञानी, परम ज्योतिष के विद्वानों की पराकाष्ठा की क्षमता रखने वाला रावण भगवान श्री राम जी के द्वारा मारा गया, जिसमें करोड़ों करोड़ों राक्षस का वध हुआ। और आज भी पूरा देश, पूरे देश का ब्राह्मण, पूरे देश के सारे लोग भगवान परशुराम जी की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। कभी किसी ने कोई ये नहीं कहा भगवान श्री राम जी ने किसी ब्राह्मण का वध किया है, ऐसा कोई स्थिति नहीं। भगवान परशुराम जी के बारे में केवल एक किंवदंतियां है, वो क्षत्रिय वंश के विरोधी। मैं पूरे देश के क्षत्रियों से को चैलेंज करता हूं शास्त्रार्थ करने के लिए कि भगवान परशुराम जी के दो शिष्य थे, एक भीष्म पितामह थे और एक कर्ण, दोनों क्षत्रिय थे। आपको कुछ पता नहीं है, आप अनभिज्ञतापूर्ण समाज में न्याय की बात करते हैं। भगवान परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म पितामह जी जो क्षत्रिय थे, उन्होंने काशी नरेश की पुत्री क्षत्रियाणी थी, उसके लिए उन्होंने युद्ध किया क्षत्रिय कन्या को बचाने के लिए। कहा भगवान परशुराम ने सत्य समाज का विरोध किया है? केवल है वंशी शास्त्रार्जुन का वध किया। शास्त्रार्जुन ने भगवान जमदग्नि के सर को काट दिया और वह राक्षस था। उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें परशु दिया।
तो नाम था राम, बाद में हो गया परशुराम। तो अगर राक्षस क्षत्रिय के यहां पैदा हो गया और भगवान का अवतार ब्राह्मण के यहां हो गया, राक्षस का बधुआ तो राक्षस है या क्षत्रिय है? अगर राक्षस ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ, रावण राक्षस ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ, तो राक्षस है कि ब्राह्मण है? हम तो आदि बात नहीं कि रावण राक्षस था, उसका बधुआ होना चाहिए। एक कौन सा विषय? रावण राक्षस का वध भगवान राम ने किया, उन्होंने किसी जात धर्म की नहीं किया। इसलिए इस तरीके की राजनीति करना, यही इन्हीं वोट के भिखमंगों के द्वारा ही आज समाज प्रताड़ित है। अच्छा, अमेठी में परशुराम जयंती नहीं मनाई तो क्या ब्राह्मण नाराज हैं? नहीं, ब्राह्मण जो आस्थावान लोग हैं वो तो उनमें पीड़ा थी, है और रहेगी। क्योंकि अगर कोई पूजा नहीं करने पाएगा तो उसको तो ये तो विषय होगा ना, ये तो एक बड़ा विषय है। नहीं, अगर अमेठी में और कहीं रोक थी, पूरे अमेठी में रोक थी या फिर कहीं हुआ है? भाई, हमारे संज्ञान में कहीं भी कोई शोभा यात्रा अमेठी जनपद में नहीं निकली है। ऐसा कहीं भी किसी संवैधानिक रूप से प्रशासन के द्वारा अनुमति, फोटोग्राफ अथवा कार्यक्रम की सूचना पूरे जनपद में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो मतलब अमेठी में ब्राह्मणों की नाराजगी कहीं ना कहीं 2024 में क्या लग रहा दिखे? भगवान परशुराम के भक्तों की, ब्राह्मणों की नहीं। भगवान परशुराम के भक्तों की उसमें सर्व जाती है। आप पत्रकार हैं, बड़ी बात आप वापस कीजिए। और ब्राह्मण के सभी नहीं, भगवान परशुराम के सर्व जातीय भक्त, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैकवल्ट, यादव, कुर्मी, धोबी, मुराई, कुहार, कलवार सब थे। वो सब उससे पीड़ित है कि ब्राह्मण नहीं। और कार्यक्रम हुए भी, भीमराव अम्बेडकर की जयंती हुई, उसके अलावा तमाम सारे कार्यक्रम हुए, तो क्या उन पे रोक नहीं थी? देखिए, भीमराव अम्बेडकर की जयंती में 35 डीजे बच रहे थे महाराज। प्रशासन अपने आंख के पलक पावड़े बिछा करके महाराज खड़ा था। प्रशासन के गलियारे भी निकलने वाले, ये सफेद पोशधारी कुर्ता वाले भी स्वागत में खड़े थे। मेरी गाड़ियां निकल रही थी तो मैंने गिना कि महाराज 35 डीजे बज रहे थे केवल गौरीगंज की धरातल से। तो फिर जाति विशेष की बात कहाँ आती है? वो संविधान के प्रणेता हैं अम्बेडकर जी, वो हम सब के मुखिया हैं। उनका जन्मोत्सव था, उनके जन्मोत्सव पर उनको मानने वाले सब लोग थे। उसमें जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो जाए तो कोई विषय नहीं, क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा है। लेकिन भगवान परशुराम जो भगवान है, अगर उसमें इकट्ठा हो जाए तो जाति विशेष हो जाएगा। क्योंकि संविधान व मनुष्य की लिखी हुई पुस्तक को मानने वाला भगवान से भी अब ऊपर हो गया। एक व्यक्ति पैदा हो, वो संविधान लिख दे तो भगवान से भी अब ऊपर है, ये स्थिति पैदा है। अब भगवान की पूजा नहीं होगी, लेकिन नेताओं की पूजा होगी, अभिनेताओं की पूजा होगी, राजनीतिज्ञों की पूजा होगी, उनकी मीटिंगें होंगी, उनकी सभाएं होंगी, उनके जाति विशेष के नेता अलग अलग आकर के मीटिंग करेंगे, तब किसी को कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन भगवान परशुराम की जयंती नहीं होगी। इस तरीके का जो भी ये निर्णय रहा है, यह निंदनीय भी है। और मैं नहीं, पूरे जो भी भगवान परशुराम को मानने वाले पूरे देश में हमसे जुड़े लोग हैं, सब लोगों ने इसकी निंदा की। तो किसको लग रहा है कि इससे डर है कि ब्राह्मण जो है वो दंगा कर देते? वो जिस तरीके से एसडीएम साहब का बयान है कि भाई इनसे अशांति, कौन सी अशांति फैल सकती थी, क्या लग रहा है? देखिए, अब एसडीएम साहब ने कहा अशांति बयान दिया है, ये तो मैं जानता नहीं कि हमने क्या क्या बयान दिया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है ये आपसे सुन के कि दंगा होगा। मतलब मेरी सरकार में कोई दंगा करने की हिम्मत करेगा क्या? पाकिस्तानी आतंकवादी मेरे देश में दंगा करने की हिम्मत नहीं करता, फिर मैं रहूंगा कि दंगा कर लेगा? किसी का औकात थी क्या? या तो केवल एक आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है, या सरासर अन्याय है, मेरी छवि खराब करने की एक व्यवस्था है। हमारे रहने कोई दंगा कर सकता है? किसी की हिम्मत है? दंगा करने वाली की मैं जीवा खींच सकता हूं। कोई दंगा कर लेगा मैं खड़ा रहूंगा तो? मतलब सरकार मेरी, मेरा देश मेरा, मेरा समाज मेरा, अमेठी मेरी, और मैं कोई दंगा कर लेगा? लेकिन आपकी सरकार में आपका कार्यक्रम रद्द हो गया। देखिए, मेरी सरकार में इसीलिए पीड़ा यही है कि रामलला की सरकार है और भगवान परशुराम की जयंती नहीं मनाएगी, यही तो पीड़ा है। अन्य सरकार में होता महाराज तो मुझे लगता है कि लोग राष्ट्रद्रोही हैं, रामद्रोही हैं, परशुराम द्रोही हैं, हम राम के हैं, रामलला को लाए हैं, सरकार को बनाए हैं, पूरा जीवन संकल्पित है, उसके बाद आंसू बहाए, यही तो पीड़ा। अमेठी में अगर थोड़ी सी बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। क्या लग रहा है कि कहीं ये राजनीति इसके पीछे तो नहीं है कि शर्मा जी आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं उस आपके उस रैली में वो तो शामिल नहीं होने वाले थे, केएल शर्मा जी? हम अभी उनका चेहरा नहीं देखे हैं जी, सम्मिलित होंगे, ये मुझे आश्चर्य है। हमने उनका भी चेहरा नहीं देखा है,
तो जब मैंने चेहरा नहीं देखा, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी बात, और फिर उस शर्मा ब्राह्मण है, हमें क्या पता है? मैंने कोई बायोडाटा नहीं बनाया कि ब्राह्मण है, इसलिए हमसे कैसे पुष्टि करा दे कि ब्राह्मण है? हम कैसे कह सकते हैं? शर्मा कौन है? या तो उनका बायोडाटा जानने वाले लोग जानते होंगे, इसमें लिखा है तो वो लिखे होंगे, तो फिर आप जानते होंगे मनोहर, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कौन है। फिलहाल मेरी कांग्रेस के किसी भी एक बूथ के कार्यकर्ता से भी अब तक मुलाकात नहीं हुई है, अब तक। भाजपा वालों की महाराज स्मृति ईरानी जी स्वयं कार्यक्रम था यहाँ, वो नहीं आई, तो मुखिया को मैंने बुलाया था, और इस यात्रा में मैंने माननीय मंत्री जी को, भाजपा के जिला दिग्गज से कहा था महाराज कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ये मेरा प्रस्ताव था स्मृति ईरानी जी को कि इस कार्यक्रम सम्मिलित। अरे जब यात्रा ही नहीं हुई मेरा, तो सम्मिलित कहां से होंगी? आप लोग पत्रकार लोग महाराज क्या पूछ रहे हैं, मेरा हंसी कर रहे हैं हमारी? अरे यात्रा ही नहीं हुई मेरा, तो कहां सम्मिलित होंगी? मैंने उनसे कहा था, भाजपा जिलाध्यक्ष जी से, पंडित राम प्रसाद मिश्रा जी से, और महामंत्री राकेश त्रिपाठी जी से, और उनके जो पीए हैं विजय गुप्ता जी से, इसमें माननीय मंत्री जी कहीं कार्यक्रम में सम्मिलित हो, या मैं चाहता हूं। तो ना सम्मिलित हुई, ना होने दी, कुछ लोग कह रहे हैं भाई नहीं होने दी, या तो वो लोग बताएंगे ना जिनके पास का प्रमाण हो। मैं जानता हूं कार्यक्रम नहीं हुआ, अनुमति नहीं हुई, कार्यक्रम नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या क्या हुआ यहां जांच का विषय है, ये आपके समाचार का विषय है। आप जाइए और पूछिए स्मृति ईरानी जी से, वो बताएंगी, या एसडीएम साहब बताएंगे, या वो लोग बताएंगे। मैं जो कह रहा हूं, इतना मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं महाराज कि हमें अनुमति दी गई, अनुमति निरस्त की गई। मेरे कार्यक्रम में किसी भी राजनेता के आने की न कोई सूचना थी, न किसी ने बात किया था, न मेरी किसी राजनीतिक दल से अब तक वार्ता हुई है। केवल एक नेता से मेरी मुलाकात हुई थी, एक कार्यक्रम, वो स्मृति ईरानी जी है, होसी बुजुर्ग में, जहां मैं कार्यक्रम गया था, वहीं उन्होंने कहा मैं आश्रम आऊंगी। उन्होंने एक प्रोटोकॉल मेरे पास भेजा, रामलला के दर्शन करने के बाद मैं सगरा आश्रम आ रही हूं। सरकारी कार्यक्रम उनका लगा, यहां फोर्स लगी, व्यवस्थाएं लगी, अभी आपको चोले की लकीर गेट पे दिखाई पड़ती होंगी। यहां पर पूरे जिले के सारे संत, सारे महात्मा, सारे विद्वान एकत्रित हुए, ये सब लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लाखों रुपया मठ ने खर्च करके व्यवस्थाएं की, शाम 6:30 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। अंत में संपर्क करने पता लगा कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। चलिए, तो ये आप नाराजगी है मान रहे हैं कि, अच्छा प्रदेश में क्या लग रहा है, ब्राह्मणों की स्थिति ठीक है, परशुराम वंशजों की स्थिति? सबकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही परशुराम जयंती मनाई जा रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो देखिए, महाराज जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। इनका साफ इनको इस बात की दिक्कत है कि अभी तक जो परंपरागत तरीके से अमेठी में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती थी, लेकिन इस बार आखिर क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव है, किसके दबाव में, किसके इशारे पर? अच्छा, अमेठी की कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी के इशारे पे। महाराज जी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं इनको, क्योंकि अभी क्लियर पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उधर कह रहे थे। तो ये चीज़ें अब राजनीति हो रही है इसमें, साफ साफ महाराज जी भी कहना है कि बिना राजनीति के नहीं हो सकता है। तो आप अपने सुझाव दीजिए, क्या लग रहा है कि आखिर क्या ब्राह्मणों की ये नाराजगी 2024 में भारी पड़ेगी? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।